So when exactly is the right time to start your CFA? क्या आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद, जॉब के साथ या फिर ग्रेजुएशन के बाद? ये हम समझेंगे इस वीडियो में. आई एम मेघा बंसाली, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ACCA. So CFA stands for Chartered Financial Analyst, and CFA is known to be one of the most reputable course in the field of finance. एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी प्रोफाइल्स में जाना है, देन CFA इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू. एंड CFA's कोर्स स्ट्रक्चर इज दैट देयर आर 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. तीनों लेवल आपको क्लियर करने होते टू बिकम अ CFA. अलॉन्ग विद दैट यू रिक्वायर 4000 hours of work experience in relevant portfolio management field, investment banking या फिर wealth management, and then you will be getting the chartered degree. So ये इसकी requirement रहती है. अब बिकॉज ये कोर्स टिपिकली बहुत लंबा है, 3 साल आपको लगेंगे 3 लेवल क्लियर करने में, प्लस यू रिक्वायर 4000 ऑफ वर्क आवर्स, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स के आसपास आता है. सो इट इज अ 5 to 6 years क्वालिफिकेशन बन जाता है, अगेन प्रोवाइडेड यू क्लियर ऑल ऑफ देम इन योर सिंगल अटेम्प्ट. सो नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स कि व्हेन शुड वी बी स्टार्टिंग दिस. एंड ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है बिकॉज CFA ने अपनी जो एलिजिबिलिटी या फिर एंट्री क्राइटेरिया चेंज कर दिया है. CFA now says that you can write your first level when only 23 months are left from your graduation. So अगर मेरी graduation 3 साल की है, typically in my second year I can write my CFA level 1. But now the question is, should you be attempting your CFA level 1 if you are in the second year of graduation? अगर आप डायरेक्टली 12th पास आउट स्टूडेंट हो और आपने और कोई भी कोर्स, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं कर रखा, एंड डायरेक्टली यू आर लुकिंग एट डूइंग CFA क्वालिफिकेशन, देन ऑनेस्टली इट्स अ वेरी बिग नो फ्रॉम माय एंड. बिकॉज CFA जो है मल्टीपल फैक्टर्स है, एक वन बाय वन अपन प्रैक्टिकली इनको समझते हैं. फर्स्ट वन बीइंग CFA क्या है, बहुत नीश प्रोफाइल है. यू आर जस्ट आउट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, यू रियली डू नॉट नो व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड आपको किस एरिया में अपना करियर बनाना है. अनलेस एंड अंटिल यू हैव प्रैक्टिकली मेट समवन जो इस प्रोफाइल में काम कर रहा है, यू डू नॉट रियली नो कि इस प्रोफाइल की वर्किंग क्या होती है, because the work life balance is quite hectic in a investment banking or a portfolio management business. So आपको ये सब समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली इस प्रोफाइल में करते क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, किस इंडस्ट्री में मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिकॉज एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इट्स मोर एडवाइजेबल टू कीप मोर ऑप्शंस ओपन, एंड ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर दैट येस मेरे को इसी फील्ड में जाना है, देन इज द राइट स्टेप टू टेक. बिकॉज ये बहुत नीश प्रोफाइल है, टेकिंग अ यू टर्न फ्रॉम हियर वुड बी डिफिकल्ट, एंड आप ऑलरेडी 6 years अपने लाइफ के इसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे, which is not a very small time. So that's my first big reason to say that it's not a right qualification to start after 12th standard. Second reason that I have is कि जो concepts required है to clear your CFA are so many which you have not studied in your 12th standard. Something like present value, IRR, NPV, इनका analysis कैसे करते हैं, calculation करते हैं, ये basic requirement है for your CFA examination, जो आप ग्रेजुएशन में या फिर आप कोई भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करते हो तो वहां कवर अप होते. सो इफ यू डू अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रॉब्ली लाइक CA, CMA, USCMA, ACCA, यहाँ सब आपके कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन बिल्ड होते हैं, एंड यू कैन यूज दिस इन योर CFA एंड इट विल बी इजियर टू क्लियर योर क्वालिफिकेशन पोस्ट दैट. तो ये रीजन है व्हाई आई सजेस्ट नॉट आफ्टर 12th. एंड थर्ड रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट. इसका एक पेपर इज क्लोज टू 1.5 lakhs विच इज वेरी एक्सपेंसिव. तो अगर आप 100% श्योर नहीं है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, देन नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे टू जस्ट गिव वन पेपर. सो इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, एंड सारे टिक्स yes 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 हो रहे, then probably you can consider doing your CFA after 12th, but otherwise it's a very big no from my end. Please do not jump onto a CFA qualification right after 12th standard, because ये advice होती है कि आप अपने options open रखिए and do not narrow down your options.
नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो देन यस सीएफए इज द राइट कोर्स टू स्टार्ट, बिकॉज आपके पास बेसिक आइडिया है कि प्रैक्टिकली क्या वर्किंग होती है, प्रैक्टिकल फील्ड्स क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर सीएफए. हाउएवर आई वुड एडवाइज कि आप सीएफए अपने जॉब के साथ करिए, तो आपका प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल नॉलेज का ब्लेंड बहुत अच्छा होगा. एंड यू विल हैव टू हाउएवर एलोकेट इनफ टाइम फॉर स्टडिंग, बिकॉज अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. सो आप ऐसा एक जॉब करिए जो बहुत हेक्टिक ना हो, बहुत डिमांडिंग ना हो, हाउएवर थोड़ा रेलेवेंट भी हो, सो दैट योर 4000 वर्क आवर्स कवर हो जाए. एंड अलॉन्ग विथ योर एग्जामिनेशन आपकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो भी बिल्ड होते जाए. एंड इन 3 years देन यू कैन कंफर्टेबली डू योर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर अलॉन्ग विथ जॉब करना चाहते हो देन परफेक्टली फाइन, you can really start your CFA journey. And if you are doing any other professional qualification, probably like a CMA, CA, ACCA, उसके बाद also doing a CFA is a perfect choice for you. However, अगर आप ये कोई भी qualification में stuck हो, जैसे CA, ACCA, USCA में, and then if you're planning to switch to CFA, it could be a dangerous sign because CFA is a lot more technical and difficult than these qualifications. तो अगर आप ये क्वालिफिकेशंस में स्ट्रगल कर रहे हो देन स्विचिंग टू सीएफए would not be the perfect choice because it is a little more difficult than these. So please आप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, सिर्फ पे पैकेज देख के सीएफए पे जंप मत करो, बिकॉज आई डू काउंसल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड आजकल सीएफए की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेनली बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स. स्टूडेंट देखते हैं इसका पे पैकेज हाई है, डेफिनेटली है, आई अग्री, बिकॉज जितना आप बेटर इनपुट डालोगे उतना बेटर आउटपुट निकलेगा. कोर्स बहुत डिमांडिंग है, डिफिकल्ट है, इसलिए आपका पैकेज हाई होता है. हाउएवर two things you have to consider. एक तो cost of the course is very high. The cost of the course, just the papers and the registration comes to 5 lakh rupees. अगर आप कोचिंग लेते हो इसके साथ, which would be 3 to 4 lakh rupees. So the course will be 7 to 8 lakh rupees for you. So please do consider the cost involved in the course. एंड ऑल्सो डू कंसिडर कि इसकी प्रोफाइल्स लिमिटेड है, बिकॉज ये नीश प्रोफाइल है, सो इट इज नॉट कि यू नो वेरी इजीली अवेलेबल है. प्रॉब्ली समथिंग लाइक ऑडिट, अकाउंटेंसी, इनकी प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, तो अपॉर्चुनिटीज आर हायर इन दीज प्रोफाइल्स कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. So without considering all the facts that I've discussed in the video, please do not kickstart your CFA. आप सारे facts को consider करो, अपनी strength, अपनी area of interest, अपना career aspiration, अपना goal, सब कुछ incline करो and then choose the perfect course for you. अगर आप अभी भी confused है and you're not able to figure out, then simply reach out to me. I'll be very happy to guide you and to help you figure out कि आप commerce में आगे क्या कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such updates and honest opinion. I'll be back with more such content. Till then, take care. See you all.